सुल्तानपुर नाम के गांव में एक परिवार रहता था। सोनी, साई और उनका एक 6 साल का बेटा था सूरी। वो बहुत ही शरारती लड़का था। सूरी की तबीयत बहुत ही खराब रहते थे। इस बात से उसकी माँ बाप बहुत ही परेशान रहते थे। मुझे सूरी की बहुत फिक्र हो रही है जी। वो ठीक क्यों नहीं हो रहा है? हम दिन रात उसके इलाज के लिए यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं और हम कर भी क्या सकते हैं सोनी। अगले दिन सुबह उठ के देखा तो सूरी मर गया था। उसके मौत के बाद उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहने लगे। वो कुछ दिन के बाद गांव छोड़कर चले गए। जब से सोनी और साई ने वो गांव छोड़ा, उनके घर में से अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कि किसी बच्चे की रोने की आवाज। गांव वाले उस घर के पास से गुजरने से डरते थे। सूरी के घर के सामने एक और घर था, जिसमें 2 दोस्त रहते थे, हरीश और प्रताप। वो दोनों सुल्तानपुर में नए थे। दोनों दोस्त सामने वाले घर से आने वाले आवाजों से परेशान हो गए थे। उन्होंने तय किया कि वो उसी दिन ही शाम को गांव छोड़ देंगे। कुछ छूट तो नहीं गया ना? जितना पैक किया उतना काफी है। चलो अब यहाँ से। दोनों उसका सामान लेकर गांव के अंत में एक बरगद के पेड़ के पास पहुंचते ही सूरी का भूत उन्हें परेशान करने आ जाता है। वो भूत कभी प्रताप की पैंट उतार देता तो कभी हरीश का बैग छीनकर फेंक देता। हरीश और प्रताप डर के मारे एक दूसरे को पकड़कर रोते हुए भूत से पूछता है, कौन हो तुम? क्या चाहते हो हमसे? जाने क्यों नहीं देते हमें यहाँ से? जब तक मेरे माँ बाप घर वापस नहीं आ जाते, मैं किसी को भी गांव के बाहर नहीं जाने दूंगा। बाय, चल यहाँ से वापस गाँव, कहीं ये हमें मार ना डाले। हरीश और प्रताप दोनों अपना सामान लेकर वापस गांव चले गए। घर पहुंचने के बाद उस भूत ने कहा था कि जब तक उसके माँ बाप वापस उसके घर नहीं आ जाते, वो किसी को भी गांव छोड़ने नहीं देगा। क्या कहना चाहते हो? अगर इस गांव से हमें निकलना है तो हमें उसके माँ बाप को ढूंढना होगा। हरीश और प्रताप गांव वालों से बात करके उस घर में रहने वालों का पता या फोन नंबर पूछते हैं। मुझे नहीं पता। चले जाओ यहाँ से। कुछ दिन बाद उस घर में रहने के लिए आया एक खड़ूस बुड्ढा जिसका नाम था फारूक। फारूक बहुत ही जिद्दी और गुस्से वाला था और भूत की किसी भी हरकतों से नहीं डरता। वो भूत फारूक को घर से निकालने के लिए उसे परेशान करना शुरू करता है। वो अजीब अजीब आवाजों में रोता और हंसता था, लेकिन फारूक को कोई फर्क नहीं पड़ता। भूत उसकी पैंट उतार दी तो वो शर्ट भी उतार कर नहाने चला जाता।
भूत घर का सामान इधर से उधर फेंकना शुरू किया। फारूक भी जिद्दी था। भूत एक बर्तन फेंकता तो वो 4 फेंक कर बताता। कुछ दिन के बाद वो भूत खुद फारूक से परेशान होने लगा। भूत फारूक से परेशान होकर रोते हुए कहता है, तुम मेरा घर छोड़कर जाते क्यों नहीं? कौन हो तुम? ये बता, तुम्हें मरे हुए कितने साल हुए हैं? मुझे कुछ याद नहीं। तुम्हें मरे हुए 76 साल हो चुके हैं। मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। अब हमारे माँ बाप कभी कहाँ नहीं आ सकते। फारूक अपने भाई को ये बात बताते ही अचानक से मर गया। आगे देखिए पार्ट 2 में।